श्री अष्टवक्र। श्रद्धाहीन रिश्ते। अयम सो अहम यम नाहम इति क्षीणा विकल्पना सर्वमात्मेति निश्चित्य दूषणे भूतस्य योगिनः। सब आत्मा ही है ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया, उस पुरुष के लिए यह मैं हूँ यह मैं नहीं हूँ आदि कल्पनाएं भी शांत हो जाती हैं। मैं कुछ हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, ये दोनों ही भाव आपस में बिल्कुल गुंथे हुए हैं। एक हमेशा दूसरे के साथ रहेगा ही रहेगा। आप कुछ हो ही नहीं सकते बिना कुछ अस्वीकार किए। पहचान बनाने का अर्थ ही यही होता है कि एक खंड के साथ संयुक्त हो गए और दूसरे से दूर हो गए। तो पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि मैं कुछ हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, ये दोनों एक ही बातें हैं। इनको अलग अलग नहीं कहा जा सकता। इसी कारण जब आप नेति नेति की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो भी आखिरी कदम बचा रह ही जाता है। नेति नेति करने वाला बचा रह जाता है। जब आप यह कह रहे होते हैं कि मैं ये नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ, तो बहुत शुभ घटना घट रही होती है। बहुत कुछ जो नकली है घातक है उसको आप अस्वीकार कर रहे होते हैं, लेकिन अंत में ज़रा सा कुछ रह ही जाता है, फिर उसको भी विसर्जित करना पड़ता है। वो एक आखिरी कदम होता है। जब भी कहेंगे ये नहीं हूँ ये हूँ, घटना एक ही घट रही होगी। दूसरी बात, कुछ भी होने का भाव क्या है। हमने ये तो देख ही लिया है कि कुछ भी ना होने का भाव कुछ भी होने का भाव एक ही है, तो इन दोनों को एक ही नाम दे देंगे। कुछ भी होने का भाव कुछ भी होने का भाव क्या है। कुछ भी होने का भाव मूलतः डर से निकलता है। कुछ भी होने का भाव मूलतः एक खाली स्थान से निकलता है। ये खाली स्थान जो आपका अपना स्वभावगत स्थान है, उस स्थान से जब आप भूलवश अपने आप को ही सत्य को ही पदच्युत कर देते हैं, जब वो जगह वो आसन वो सिंहासन खाली हो जाता है, तब आप उसको दुनिया भर के प्रपंच से व्यक्तियों से वस्तुओं से संबंधों से भरने की कोशिश करते हैं। ये भाव होता है मैं कुछ हूँ। आपकी जगह है जिस पर मात्र सत्य को विराजना चाहिए। उसके अलावा वो स्थान वो आसन किसी और को दिया ही नहीं जा सकता। सत्य के अतिरिक्त वहाँ किसी को बैठना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य को आपने खुद ही अविद्यावश बुला दिया है। वो कहीं चला नहीं गया है, बस माया का अविद्या का एक ऐसा जोर है कि आप भूल गए हैं। और अब आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं उसकी जगह पर किसी और को बैठा देने की। राजा कहीं चला नहीं गया है, खो नहीं गया है, मर नहीं गया है। राजा मौजूद है। आपकी आंखें साफ नहीं हैं, आपको दिख नहीं रहा, तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं कि उसके सिंहासन पर किसी और को बैठा दें। वो राजा आप स्वयं हैं। आपकी सत्ता ही वो सत्य है जिसको उस आसन पर होना चाहिए। उसको आपने भुला रखा है, उसको आप देखते नहीं। जब आप उसको देखते नहीं तो मन में बड़ा निर्धनता का भाव रहता है। मन में बड़ा डर बना रहता है कि कुछ कमी है, जैसे केंद्रीय रूप से कोई कमी हो, कोई छोटी मोटी कमी नहीं। फिर आपको उस कमी को भरने के लिए हजारों लोगों का सहारा लेना पड़ता है। उसी को चाहो तो आप अकेलेपन का भी नाम दे सकते हो। हमारे जो संबंध होते हैं आमतौर पर वो कुछ और नहीं होते, वो हमारी अधूरेपन की कहानी होते हैं। वो हमारे अकेलेपन का एक झूठा उपचार होते हैं। उसी को हम नाम दिए रहते हैं। ये हमारा संबंध है, ये हमारा परिवार है, ये दोस्त यार हैं। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी नास्तिकता का प्रमाण है। वास्तव में जो एक आस्तिक जगत होगा उसमें परिवार नाम की संस्था की कोई जगह ही नहीं होगी। प्रेम होगा, परिवार नहीं। क्यों चाहिए संबंधों का सहारा? क्यों किसी की आवश्यकता है मन में बैठाने के लिए, जब मन में जिसको विराजना है वो सदा से बैठा हुआ ही है? उसका आसन खाली ही नहीं है।
जब आसन खाली ही नहीं है तो इधर उधर दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित ही क्यों करना? क्यों कहना तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। तो जिसको हम आमतौर पर कहते हैं संबंधित होना, वो कुछ और नहीं है, वो हमारा आध्यात्मिक दिवालियापन है। हमारे रिश्ते हमारे आध्यात्मिक दिवालियेपन की कहानी है। प्रेम तो सिर्फ पूर्णता में ही संभव है, प्रेम तो सिर्फ अध्यात्म में ही संभव है। हमारे संबंध निकलते हैं अपूर्णता से, तो अब इसमें ताज्जुब क्या है कि हमारे संबंधों में प्रेम कहीं नहीं होता। घर होते हैं, प्यार नहीं होता, संबंध होते हैं, प्रेम नहीं होता। इसमें बिल्कुल कोई ताज्जुब नहीं है। ये दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि वो संबंध निकला ही आपकी आंतरिक अपूर्णता के भाव से था। सिंहासन खाली है, किसी को बैठाना है, इसी कारण आपने संबंध बनाया। जो संबंध उपजा ही बीमारी से है, वो स्वास्थ्य कैसे दे सकता है आपको? जो व्यक्ति आपके जीवन में आए ही प्रपंचवश है, वो प्रेम कैसे दे सकता है आपको? प्रेम पूर्णता से उठता है, प्रपंच से नहीं। अब इस प्रकाश में देखें तो ये सवाल बहुत